हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुबह सुबह उठते हैं हम और उठने के बाद दूध या मट्ठा कुछ भी एक गिलास पीते हैं। उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं साड़ी में हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। और उसमें बात ये है कि मेरे घर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। इसलिए ब्लॉग हम लेट में डाल रहे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बात यह है कि मेरी फैमिली में मेरे जो अजिया ससुर जी हैं उनका देहांत हो गया है, तो उसी में मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। और हो सकता है कि ब्लॉग लेट ही आए क्योंकि 10 से 12 दिन मुझे अभी घर पर ही रहना है। और इसके बाद यदि मेरा स्कीम्स आ जाता है एमए का तो फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी, और नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और आप लोग जानते हैं कि एक हाउसवाइफ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ससुराल में रहकर पढ़ाई करना एक समझिए कि एक जंग के बराबर है, क्योंकि यहाँ आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। और बात रही जैसे खुद का, तो खुद ये है कि खुद से सब कुछ करना पड़ता है। खाना पीना सब कुछ करने के बाद जो टाइम मिलता है मुझे, मैं उसी में पढ़ाई करती हूँ। बहुत सारी ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्टडी करती हैं, स्टडी ब्लॉग डालती हैं। मैं पहले सोच रही थी कि एक हाउसवाइफ ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि एक हाउसवाइफ जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल की हूँ। और अभी मेरा जो स्ट्रगल है वो जारी है, क्योंकि जो कुछ भी करना है खुद से ही करना है, किसी का कोई आशा भरोसा नहीं है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी जो आवाज़ है थोड़ी चेंज है, क्योंकि मुझे जो है सर्दी हो गई थी और मुझे फीवर भी हुआ था, तो थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम है। मेरा जो सेहत है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि हाँ, कब तक हम इस तरह से बैठे रहेंगे। तो अभी हम इसलिए जुट गए अपनी पढ़ाई में। हमने सोचा कि अगर डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तब भी हमारा जो रिवीजन है या जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगी, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 10-12 दिन से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो कहीं भूल ना जाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूँ। तो मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट मैं रिवीजन कर रही हूँ। और इसका जो मैं पेडागॉजी है उसको भी रिवाइज कर रही हूँ, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उनको सर्च करके उनका जो अर्थ है वो समझ रही हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या है। क्योंकि जो सीटेट है ना, वो आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो समझ है वो कितनी है। तो बस आप अपनी समझ को बनाए रखें, इसीलिए उस जो टिप्स को है उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आगे लाइफ में कुछ करना है तो ऐसा करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो आपका साथ दे। जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आपका कोई साथ नहीं दे सकता। तो आपको अपने लाइफ में आगे अगर बढ़ना है ना, तो खुद से स्ट्रगल करना होगा, समाज से, लोगों से नहीं। क्योंकि लोग तो आपके बारे में बुरा कहेंगे ही, उनका काम है बुरा कहना, बुरा सुनना और बुरा समझना। लेकिन अगर आप सही हैं ना, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंसान सही होता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा करता है, लोग उसी की बुराइयां करते हैं। तो आपको अपनी बुराई से, अपनी तारीफ से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, और इस बात को कोई और ने नहीं। आप लोग जानते हैं कि
मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और लाइफ में किसी न किसी एक व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, कहीं कोई कुछ भी कहे, सब इग्नोर किया करो। अगर इग्नोर करोगी ना तो आगे लाइफ में बहुत अच्छा करोगी। इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि मुझे इन सबको इग्नोर करना ही बेहतर है। तो बस इग्नोर करके ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जैसे एक हाउसवाइफ हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करती है और कैसे आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि आप लोगों का ही भरोसा है और किसी का नहीं। खुद पर भी भरोसा है, आप पर भी भरोसा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी आप लोगों से शेयर करूं, जिससे आप लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपनी स्टडी से दूर ना भागें। कभी कभी मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, जिसके साथ हूँ वो सही है तो मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। और आप जानते हैं कि ससुराल में पढ़ाई कैसे किया जा सकता है। गांव में शोर तो बहुत होता है, लेकिन मैं तो अपने छत सेकंड फ्लोर जो हॉल है ना, उसमें आके पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे शांति है। और हमारे घर में आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में लोग आते जाते रहते हैं, और तो इसी वजह से मैं अपने हॉल में आके पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। तो बस मैं अभी यहीं पढ़ाई कर रही हूँ, और इसके बाद अभी सब रिवीज़न करने के बाद फिर मैं एक रफ और पेन लेकर जो कीवर्ड है उसको लिखकर फिर उसका मीनिंग समझूंगी, जिससे मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो फ्रेंड्स, बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी में आगे बढ़ें। क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपकी सबसे बड़ी हथियार है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मुझे अभी भी खांसी आ रही है, क्योंकि मेरे गले में अभी दिक्कत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ये पढ़ाई को सेटअप कर रही हूँ। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो बहुत दुष्ट हैं, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, किसी को रोका नहीं जा सकता है, न किसी को कुछ कहा जा सकता है, नहीं तो लोग आप पर ही उंगली उठाएंगे। तो ये सब इग्नोर करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, वो भी किसी भी हाल में। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, बस यही आप लोगों से कहना है कि आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं और अच्छे टिप्स